दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा 2D का मेंसुरेशन का। आज का सेशन बहुत मस्त होने वाला है। थोड़ा लेट हो गए हैं हम, क्योंकि सेशन को सेट करने में थोड़ा समय लग गया, ठीक है, और क्लास भी 9:05 पर ही छोड़ पाए। तो आज की सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप मेरी हर एक बात को समझना, समझते हुए मेरे साथ चलना कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी क्या भावनाएं हैं, और सभी क्वेश्चनों का आप बढ़िया से और सटीकता से आंसर करना। तो आज के सेशन को देखेंगे, समझेंगे। आज के हम किस क्वेश्चन पर आ गए थे। सबसे पहले मैं आपको उस क्वेश्चन पर ले चलता हूं, ठीक है। हम आ गए थे 52 नंबर क्वेश्चन पर, 52 पर, है ना। उस पर आते हैं सबसे पहले कि 52 नंबर क्वेश्चन कैसा दिखता है। सबसे पहले उसी क्वेश्चन की बात करते हैं कि उसमें कैसे कैसे होगा। इसको ध्यान से देखेंगे। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको कहना चाह रहा है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग बताएं कि इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। हो गया है ना पहले भी। चलो अब देखते हैं अब इसको आपने कैसे करना था। देखिए, सबसे पहले हम समचतुर्भुज बना रहे हैं कि समचतुर्भुज बनेगा कैसे। समचतुर्भुज कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। समचतुर्भुज कुछ इस तरह का बन जाएगा, और जैसे ही ये समचतुर्भुज बनेगा, ये डायगोनल इसके आपस में बाइसेक्ट करेंगे। यहां पर हमें भुजा कितनी दे रखी है, 61 दे रखी है, ठीक है। हम इसको ले रहे हैं, ये D1 है तो ये D2 है, ये D1 का आधा है और ये D2 का आधा है, यही तो होगा। ये D1 का आधा है और ये D2 का आधा है, यही तो होगा। अब यहां पर ये कौन कौन सा बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा। यहां पर ये कौन कौन सा बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब आप मुझे बताइए, D1 के आधे का स्क्वायर प्लस में D2 के आधे का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 61 के स्क्वायर के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, समझ लो इस बात। फिर आगे और देखिए, और मैं कैसे कह रहा हूं। और इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 1320 दे रखा है। चलो पहले इसी को सेट करते हैं। अगर मैं इसको सेट करूंगा तो ये क्या बनेगा, D1 का स्क्वायर बटा 4 प्लस D2 का स्क्वायर बटा 4 और बराबर क्या होगा, 61 का स्क्वायर होगा। बराबर क्या होगा, 61 का स्क्वायर। आप 61 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3721 आएगा। और आप अगर यहां पर लिखना चाहते हैं D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, और 4 को उधर ले जाइए तो ये गुना हो जाएगा। 4 8 7 चौके 28, 2 कैरी, 4 तिया 12 और 2 14। इतना बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा हो जाएगा, 14,000, ठीक है। फिर से चेक करता हूं, 14,884 हो जाएगा। 14,000 क्या हो जाएगा, 884 हो जाएगा। ये ऐसा ही क्वेश्चन है। अब आप देखना, D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर क्या होगा, इसका 4 गुना होगा। 4 8 7 चौके 28, 2 कैरी, 4 दूनी 4 तिया 12 और 2 14, 14,884 हो जाएगा। अब देखो एरिया क्या दिया हुआ है आपको, एरिया दिया हुआ है 1320। तो आप क्या लिखोगे, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू 1320 है। तो D1 इंटू D2 क्या हो जाएगा, D1 इंटू D2 हो जाएगा 0 4 6 2। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, है ना, ये सब मैं कर क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे एक चीज समझ आती है कि मेरे पास यहां पर D1 का स्क्वायर है प्लस D2 का स्क्वायर है और D1 प्लस D1 इंटू D2 भी है। अगर मैं इन सबको सेट करके लिखूं, मतलब कैसे, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू D1 इंटू D2 किसके बराबर होगा, D1 प्लस में D2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज मैं यहां पर पुट करने वाला हूं। अब आप देखना, D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर क्या है, 14,884 है। D1 इंटू D2 क्या है, 2640 है। तो इसका दुगना कर देता हूं तो कितना होगा, 5280 होगा, ठीक है। तो ये बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है। आप अगर इसको जोड़ेंगे तो ये आपका बराबर आ जाएगा 4
इकाई अंक क्या होगा 4, और 8 और 8 16, ठीक है, मतलब इसको ऐसा जोड़ देते हैं 14,884, 4 6 1 1 कैरी 0 1, ये आ जाएगा 20,164 आ जाएगा। और अगर आप 20,164 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा आपका 122 के बराबर। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार कि भाई साहब 20,164 इसी के बराबर है ना, चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार देख भी लेते हैं, ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे, ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आपको देखने में ऐसे ही लगता नहीं है 100 इसके बराबर नहीं है, 142 के बराबर होगा, 142 है, 142 142 के बराबर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 20,164 का स्क्वायर रूट क्या होगा 142 होगा, ये क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, मेरे पास यहां पर क्या था, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस में d2/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 61 का होल स्क्वायर। आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर किसके बराबर 14,884 के बराबर। इसी तरह से आपको पता था कि हाफ इंटू d1 इंटू d2 क्या है 1320 के बराबर है, तो d1 इंटू d2 क्या है 2640 के बराबर है। अब मुझे पता है कि d1 प्लस में d2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू d1 इंटू d2 किसके बराबर होगा, d1 प्लस में d2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। हमने सबकी वैल्यू को यहां पर रखा, यहां पर जैसी वैल्यू को रखा और इनको जोड़ा तो ये बन गया 20,164, और आप 20,164 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 142 के बराबर आएगा। तो 142 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, नोट कर लेंगे आप इसको। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा जोर तो आपका लगेगा, पर आपको जोर लगाना पड़ेगा इसमें, और इसमें हमारे पास कोई हल नहीं है इसको करने का, ठीक है, आपको इसमें जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि और कोई हमारा हल ही नहीं है इसको करने का, ठीक है। कैलकुलेशन इसकी ऐसी ही है, कैलकुलेशन इसकी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल कैलकुलेशन इसकी बहुत ज्यादा है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझे होंगे, आगे बढ़ता हूं, इसको देखेंगे आप। कह रहा है एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण अपनी भुजा की लंबाई के बराबर है, ठीक है, एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण क्या है, अपनी भुजा की लंबाई के बराबर है। चलिए, एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण अपनी भुजा की लंबाई के बराबर है। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। ये आपसे पूछा गया, आप इसको अब ध्यान से समझेंगे कैसे कह रहा है, ध्यान से आप समझेंगे पहले क्वेश्चन क्या है। जैसे आप देखेंगे आपके पास एक समचतुर्भुज है, आपके पास एक क्या है रोम्बस है, आपके पास एक समचतुर्भुज है, आपके पास एक रोम्बस है, ठीक है। आपने इस रोम्बस के जो एक छोटा विकर्ण है वो इसकी भुजा की लंबाई के बराबर है, ठीक है, और इसकी भुजा क्या है 4 है, इसकी भुजा क्या है 4 है। अब यहां पर ये कह रहा है जैसे मान लो चलो यही 4 वाला है, हम इसको मान लेते हैं ये 4 वाला है,
तो क्या मैं इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं, क्योंकि ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये 4 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा हम निकाल लेंगे। 4 चौकी 16, 16 में से 4 गया तो कितना, 12 का स्क्वायर रूट। 12 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, 4 गुना में 3, 4 गुना में 3 का मतलब क्या है, 2√3 है, तो ये 2√3 हो जाएगा, ये भी 2√3 हो जाएगा। मतलब जो बड़े वाला डायगोनल है वो कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। बड़े वाला डायगोनल क्या हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि बड़े वाले डायगोनल पर आप क्या बना रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। अगर आप बड़े वाले डायगोनल पर एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं तो उसका एरिया क्या होगा, √3/4a² होगा। ठीक है, अगर आप बड़े वाले डायगोनल पर एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा √3/4a² होगा, यही होगा, √3/4a² होगा, यही होगा। मतलब ये बराबर हो जाएगा √3/4, 4 चौकी 16 गुना में 3 और ये जाएगा 4 पर, तो 4 3 12, 12√3 के बराबर होगा। मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। डी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। डी इज द राइट आंसर, डी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार आप फिर से समझेंगे, फिर से आपको समझा रहा हूं कि इसमें कैसे कह रहा हूं, ध्यान से आप समझना। मुझे बताइए, आपको ये पता है कि एक भुजा और एक विकर्ण बराबर है। हमने एक भुजा को माना 4, तो दूसरा एक विकर्ण भी क्या होगा, 4 होगा, तो आधा विकर्ण क्या होगा, 2 होगा, तो ये वाला विकर्ण कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो ये चलिए अब चल पड़ा होगा। चलिए ठीक है, इसको नोट करिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको नोट करिए। चलिए एक बार रिपीट करता हूं मैं, ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप देखना। ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण अपनी भुजा की लंबाई के बराबर है, ठीक है, यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहां पर एक भुजा की लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो डायगोनल की लंबाई भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसका आधा कितना होगा, 2 होगा, आधा हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है।
अब आप देखना ये कितना है 4 और ये कितना है 2, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 2√3 आएगा, यही आएगा। अब 2√3 का आप दुगना करेंगे तभी तो आपको दूसरा डायगोनल मिलेगा। तो दूसरा डायगोनल कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। तो दूसरा डायगोनल आपके पास कितना आ गया 4√3 आ गया। अब आप देखना ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। बड़ा विकर्ण मतलब 4√3 के बराबर। तो जिसकी भुजा 4√3 के बराबर है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा भाई साहब, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 3/4 रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब भुजा, भुजा क्या है 4√3, 4√3 का हमने स्क्वायर किया और हमने इसको सोल्व कर लिया तो क्या आया 12√3 आ गया। 12√3 इज द राइट आंसर। 12√3 इसका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए और आगे बढ़ता हूं, इस क्वेश्चन को देखेंगे इसमें कैसे कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें कैसे कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा 1/2 क्यों किया सर, 1/2 कहां पर, यहां पर तो 1/2 किया ही नहीं। इसको देखेंगे, चलिए इसको देखोगे 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया था जिसका एक कोण 60 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर आपको बताना है। एक आयत है आपके पास जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और दूसरी 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब उसका परिमाप क्या है, उसका परिमाप है 2 × 10 + 6, यही है उसका परिमाप। जो इसका परिमाप है ये किसके बराबर है, जो इसका परिमाप है ये एक जो हमारा समचतुर्भुज है रोम्बस है उसके परिमाप के बराबर है, मतलब 4a के बराबर है। तो हम इसको काट रहे हैं तो कितने पर जा रहा है 2 पर जा रहा है। ये कितना है 16 है और ये किसके बराबर 2a के, तो ये 8 पर गया। तो a कितना आया 8 आया, a 8 आ गया। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी क्या, कि जब कभी भी हमारे पास मान लो रोम्बस दे रखी होगी और मान लो इसके बीच का कोण दे रखा होगा तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 8 × 8 साइन थीटा, भुजा गुना में भुजा साइन थीटा। साइन थीटा यहां पर क्या है साइन 60 है। तो साइन 60 का मान पता है क्या होता है √3/2 होता है। तो आप पुट करेंगे कितने पर गया 4 पर, तो क्या आएगा 32√3 आएगा, 32√3 आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल। हाँ एमटीएस का एग्जाम डेट भी आ गया है, सब पेपरों की एग्जाम डेट आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो बढ़िया से आप तैयारी करते रहिए सब चीजों की। 32√3 इसका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है, 32√3 इज द राइट आंसर, बिल्कुल। ध्यान से आपको देखना है, ठीक है ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्या है 10 और 6 आपको क्या दे रखा है, एक आयत का एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है 2 × 10 + 6 किसके बराबर 4a के बराबर। a का मान क्या आएगा 8 आएगा। हमने यहाँ पर बताया 8 × 8 साइन 60, साइन 60 क्या है √3/2 है। आपने सोल्व किया और आपका आंसर आ गया। क्लियर, बिल्कुल। जल्दी से नोट कर लीजिए। अरे यार तुम आपस में लड़ लो पहले हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हो।
एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि 53 नंबर में 2 कहां से आया, कौन से वाला 2? ये 4 का आधा किया है, होता नहीं है। डायगोनल इस बिंदु पर आपस में दो हिस्सों में बांटे जाते हैं। 4 का आधा क्या होगा? 2 होगा। 4 का आधा 2 होगा। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि यहां पर साइन 60 डिग्री क्यों लिया है? यहां पर साइन 60 इसलिए लिया है क्योंकि मैंने आपको कल एक सूत्र बताया था कि एरिया का सूत्र क्या होता है। जब समचतुर्भुज के दोनों भुजाओं के बीच का कोण दे रखा हो तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा a स्क्वायर साइन थीटा। साइन क्या है? 60, तो हमने वैल्यू को पुट कर दिया और आंसर आ गया, इसलिए 60 लिया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 70 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:3 है। अब हमें बताना है आयत की बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। आयत की बड़ी भुजा की लंबाई मुझे बतानी है। ध्यान से आप देखेंगे आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना था। देखिए ये कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है। समचतुर्भुज का परिमाप मतलब 4a। ये किसके बराबर? 148 के बराबर। 148 मतलब 4a के बराबर। 4 तिया 12 और 7 चौके 28, ये 37 हो गया। मतलब एक भुजा का मान क्या हो गया? 37 हो गया। एक भुजा का मान, इस भुजा का मान क्या हो गया? 37 हो गया। आगे देखना, कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई क्या है? 70 है। एक विकर्ण की लंबाई क्या है? 70 है, 70 है। तो आधा कितना होगा? 35 होगा। आधा कितना होगा? 35 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर। अब यहां पर देखना, यहां पर ये एक ट्रिपलेट होता है 12, 35 और 17 का। 12, 35 और 37 का, सॉरी। इसमें से एक क्या है? 35, एक क्या है? 37, तो एक क्या है? 12। ये भुजा क्या हो गई? 12। ये भुजा क्या हो गई? 35 हो गई। इस तरह से कह रहा है। तो ये क्या हो गई? 12। अब देखना, ये कह रहा है एरिया बराबर है किनका? इन दोनों का, एक रेक्टेंगल का और एक समबाहु त्रिभुज का। मतलब समबाहु त्रिभुज मतलब रोम्बस का। ये पूरी कितनी हो जाएगी? 24। ये पूरी कितनी हो जाएगी? 70। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा हाफ इंटू 70 गुना में 24। और इसका जो रेक्टेंगल है इसका एरिया, इसकी भुजाएं क्या है? 7:3 में। तो इसका एरिया क्या होगा? 7x इंटू 3x। ठीक है, तो आप यहां पर देखना 7 से इसको काट देते हैं, 70 पर गया। आप इसको देखना, इसको काट देते हैं, 8 तिया 24 पर गया। और ये कितने पर गया? 6 पर गया। तो ये कितना आया? ये हमारे पास आया 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और बराबर किसके? एक्स स्क्वायर के। तो मैं इसको जब इधर स्क्वायर रूट लिखूंगा, पूरा ऐसे बनाऊंगा, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा? 15 बचेगा, है ना। मेरे पास अंदर यहाँ पर क्या बचेगा? 15 बचेगा। जहां मैं कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं थोड़ी बहुत, ठीक है, ध्यान से आप इसको देखेंगे। ठीक है, 2 तो बाहर ही आ जाएगा, अंदर 15 ही बच रहा है। ध्यान से देखता हूँ, हाफ इंटू 70 इंटू 24 इंटू, और एक इसका क्या होगा? 7x और 3x, ये 10 पर गया और ये गया 8 तिया 24 और ये 4 होगा, सॉरी ये 4 होगा, 4, ये 4 होगा। ठीक है, ये क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो ये 4 होगा, इसको 4 करिए, ये 4 होगा क्योंकि 2 पर कट रहा है। ठीक है, ये 2 पर कट रहा है तो 4 होगा। इसको हम सही करके लिखते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 10 गुना में 4 का स्क्वायर रूट और बराबर किसके? x के। तो x किसके बराबर आएगा? 2√10 के। 2√10 के बराबर आएगा। अब हमसे बड़ी भुजा पूछ रहा है, तो बड़ी भुजा क्या है? 7 वाली है। तो 7 वाली भुजा क्या होगी? 7x। तो x का मान तो 2√10 है, तो ये किसके बराबर होगा? 14√10 के बराबर होगा। 14√10 मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। 14√10 मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ 4 होगा। ठीक है, एक विद्यार्थी कह रहे हैं 24 कैसे? देखो ये ट्रिपलेट होता है 12, 35 और 37 का। नोट कर लीजिए इसको। अगर ये 37 है, ये 35 है, तो ये 12 होगा। अगर ये 12 है आधा, तो पूरा कितना होगा? 24 होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 70 इंटू 24। और एरिया एक रेक्टेंगल का, एक आयत का एरिया क्या होगा? एक आयत का एरिया होगा 7x इंटू 3x। आप इसको सोल्व करेंगे तो x का मान क्या आएगा? 2√10 आएगा।